जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपको महालक्ष्मी व्रत जो भादो मास में किया जाता है 16 दिवस का होता है, ऐसे एक वीडियो लेकर कर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हिंदू धर्म में गजलक्ष्मी व्रत यानी महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व है। महालक्ष्मी व्रत के उपलक्ष्य पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह व्रत 16 दिनों तक रखा जाता है, जिसमें दोनों समय महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसमें चंद्रमा को अर्घ्य देने की महत्ता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति महालक्ष्मी व्रत रखता है उसे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है और इसकी समाप्ति अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होती है। प्रातः सायं पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाती है। महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होता है 25 अगस्त 2020 से और महालक्ष्मी व्रत अर्थात यही व्रत जो है 10 सितंबर 2020 को समाप्त हो जाता है। इसका शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि प्रारंभ 25 अगस्त रात्रि 12:21 से अष्टमी तिथि समाप्त 26 अगस्त प्रातः 10:39 पर। चंद्र का उदय होगा रात्रि 12:21 पर। महालक्ष्मी व्रत के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है और अश्विनी मास की अष्टमी तिथि को समाप्त होता है। 16 दिवस के इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। जब यह व्रत पूर्ण हो जाए तो उद्यापन करना भी आवश्यक होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 16 दिनों के नियमों को पूर्ण नहीं कर सकता है तो वह अपने सामर्थ्य के अनुसार कम दिनों में भी व्रत कर सकता है। शास्त्रों में इस व्रत की बहुत महिमा बताई गई है। यदि कोई स्त्री पुरुष इस व्रत को करता है तो उसे धन धान्य, समृद्धि, संतान, व्यापार, धन संपदा, नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में अपार लाभ प्राप्त होता है। इसकी पूजन विधि इस प्रकार से है। महालक्ष्मी व्रत करने वाले साधक को प्रातः शीघ्र उठ करके स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात चावलों का घोल बना करके पूजन स्थल पर माँ लक्ष्मी के चरण बनाने चाहिए। माँ लक्ष्मी के चरण बनाने के बाद चौकी को आम के पत्तों से सजाया जाता है। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा बनाएं और स्थापित करने के बाद अपनी कलाई पर 16 गांठ लगा करके एक धागा बनाएं। इसके बाद माता लक्ष्मी की अर्थात गजलक्ष्मी की प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें और कलश की स्थापना भी करें। कलश स्थापित होने के बाद श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी को पुष्पमाला, नैवेद्य, अक्षत, चांदी की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद गजलक्ष्मी का व्रत कथा पढ़ना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती उतारे और उन्हें खीर का भोग लगाए। सायंकाल को भी इसी तरह से पूजन होगा। पूजा के बाद एक दीपक माता लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के बाहर जलाना चाहिए और शाम की पूजा के बाद चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। जो पौराणिक काल की कथा है उसके अनुसार भगवान विष्णु मृत्युलोक में भ्रमण के लिए उद्यत हुए। माता लक्ष्मी ने निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती है। भगवान नारायण ने देवी के चंचल स्वभाव को भली भांति जाना था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। परंतु माता लक्ष्मी ने बार बार अनुनय विनय कर दिया, इसलिए पहले ही आगाह कर दिया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ ले चलूंगा देवी। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत प्रसन्न होती कि चलो शर्त ही सही, भगवान साथ तो ले जाने के लिए माने। माता ने झट से सभी शर्तें मान ली
भगवान नारायण ने कहा कि मैं जैसा कहूँगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। दोनों भूलोक में आकर के विचरण करने लगे। एक जगह भगवान नारायण रुक गए और लक्ष्मी से कहा कि आप यहीं रुकें, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। अब माता को जिज्ञासा हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में है क्या, और मुझे यहाँ इंतज़ार करने के लिए कह दिया। ये तो सभी जानते हैं कि माता का स्वभाव वैसे भी चंचल माना जाता है। उनसे वहाँ पर अधिक देर तक नहीं रुका गया और वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर सरसों का खेत दिखाई पड़ा। सरसों के फूलों की सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़ करके अपना श्रृंगार करने लगे। इसके बाद कुछ ही दूरी पर उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। गन्ना चूसना भी उन्हें अच्छा लगता था, तो उन्होंने गन्ना तोड़ दिया और खूब गन्ना खाया। इतने में भगवान नारायण भी आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देख करके भगवान नारायण उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने हमारी शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहाँ रुकने का आदेश दिया था देवी, परंतु आप रुके नहीं और यहाँ किसान के खेतों से फूल व गन्ने तोड़ करके अपराध भी कर डाला। इस अपराध का दंड आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्षों तक किसान की सेवा करने का श्राप दिया और स्वयं वैकुंठ लोक चले गए। अब विवश माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा, अर्थात अपनी ही प्रतिमा बनाने के लिए कहा कि इससे तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 वर्ष का समय बीत गया। जब भगवान नारायण माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को ना जाने का हट किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष को धनतेरस के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा तो वह उसके घर से कभी नहीं जाएगी, लेकिन उस दौरान में तुमको दिखाई नहीं पड़ूंगा। तुम एक कलश की स्थापना करना और उसमें कुछ धन रखना, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार तेरस के दिन किसान ने माता को बताए हुए निर्देश अनुसार ही पूजा कर कलश की स्थापना की और किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर के आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा करने को यह जो परंपरा चली आ रही है। पौराणिक मान्यता है कि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि से लेकर के अश्विनी मास की अष्टमी तिथि तक इस व्रत को 16 बार पढ़ा जाता है और हर पूजन की सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।